नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। वंदे भारत मिशन के दूसरे फेज़ के तहत यूनाइटेड किंगडम से आज गया एयरपोर्ट पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। विदेशों में फंसे बिहार के नागरिक का पहला जत्था और बिहार और झारखंड के 41 अप्रवासी बिहारी गया एयरपोर्ट पर उतारे गए। वंदे भारत मिशन के द्वितीय चरण में विदेश में फंसे अप्रवासियों को लेकर एयर इंडिया का पहला विमान गया एयरपोर्ट पर सोमवार को पहुंचा। गया एयरपोर्ट पर सभी विमान से आए यात्रियों को गया के मगध प्रमंडल आयुक्त असंगवा चुबा आओ और जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने वंदे भारत किट देकर स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पर सभी अप्रवासी की मेडिकल जांच की गई और उन्हें मेडिकल जांच के बाद सभी यात्रियों को बोध गया के अलग अलग होटल गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन कर दिया गया है। 14 दिनों के बाद अगर उसमें से सारे लोग ठीक निकलेंगे तो उन्हें घर भेजने की कोशिश की जाएगी, अन्यथा उनकी मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। ये सारे यात्री जब यूनाइटेड किंगडम से पहुँचे तो गया अपनी धरती पर पहुंचकर काफ़ी खुश लग रहे थे और इसमें छोटे बच्चे भी थे, लोग भी थे और सारे लोगों ने मास्क लिया हुआ था। और इस बात से लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से बाकी विदेशों में कोरोना का खतरा है वो खतरा इस देश में कम है। हालांकि लोगों के साथ काफ़ी सामान भी था और जिस तरह से एयरपोर्ट के अधिकारी गया के बाकी अधिकारियों ने लोगों को वंदे भारत किट दिया, इससे यात्रियों में काफ़ी खुशी भी थी और सब लोग ये देख रहे थे कि प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है। एक एक यात्री की बारीकी से उनका मेडिकल चेकअप किया गया कि उनके अंदर फीवर है कि नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम भी कोरोना से काफ़ी प्रभावित है और ऐसे में वहाँ से लाए गए तमाम यात्रियों को पहले तो यूनाइटेड किंगडम एयरपोर्ट पर ही जांच की गई, उसके बाद गया उतरने के बाद उनका प्रॉपर्ली जांच किया गया ताकि किसी में भी कोरोना का लक्षण दिखे तो तुरंत तत्काल उनकी जांच हो, उनकी मेडिकल सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। आप देख सकते हैं कि गया एयरपोर्ट पर छोटे बच्चे भी थे और उनको भी ये मेडिकल किट दिया गया। खुद गया के जो पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों ने वहाँ पर दिया और ये गया में जो कल 41 जो पैसेंजर्स आए वो उनको तमाम को बोध गया में ही डिफरेंट होटल में वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। उसमें होटल भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं और सब जगह सबको रखा गया है और इस क्वारंटाइन के दौरान उनका मेडिकल चेकअप भी होगा और उनसे यह देखा जाएगा कि कोरोना के कोई लक्षण तो उसमें नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, कुछ आपको विजुअल्स में दिखा रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं तो उनको किस तरह से स्वागत किया गया। और अब मैं आपको बात कराता हूँ एक यात्री से जो वहाँ बेटी की डिलीवरी के लिए गई थी और फंस गई थी। एक जगह है तो वहीं पे मैं गई हुई थी, क्योंकि है ना वो प्रेगनेंट थी तो उससे थोड़ी मदद की ज़रूरत थी। मेरा है ना टिकट है ना वो 18 अप्रैल का था और है ना, लेकिन लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया। नेचुरल है, घबराहट तो होती है। जिस एज में मैं हूँ मुझे लग रहा था कि पता नहीं कब खुलेगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी की जिन्होंने ऐसा है ना उम्मीद दिलाया। पहली बार मैंने 6 तारीख को वाला भी कोशिश किया था जी, लेकिन है ना वो जो है उसमें नहीं मिला मुझे। दूसरी बार भी मेरी बेटी दामाद ने रात दिन है ना ऐप में, इतना तो मैं जानती नहीं, लेकिन है ना उन्होंने कोशिश लगातार करते रहे और ईश्वर ने मुझे सफलता दी। अब मैं यहाँ हूँ। ऐसे समय में बिहार सरकार की भूमिका को आप बाकी यात्रियों का भी यही कहना था कि जितने यात्री सरकार पसंद है इस देश के विदेशों में फंसे हुए हैं सबको एक बार लाना मुनासिब नहीं था और संभव भी नहीं था। और ऐसे में जो भी यात्री लगातार कोशिश में जुटे हुए थे और उसके बाद जब उनको ये मौका मिला कि वो इस वंदे मातरम के तहत, भारत मिशन के तहत वो वापस आ जाए। गया से अजीत और डबली की रिपोर्ट। थैंक यू।